तो देखते हैं आगे फिर हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखना, अगर कोई कंपाउंड अगर इस टाइप से आ रहा हो, उसको नोट करते जाओगे, साथ में हम लोग समझेंगे इसका भी। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर पीएच सी, पीएच, पीएच क्या होता है? फिनाइल रिंग, पॉजिटिव चार्ज। पीएच सी, पीएच, पॉजिटिव चार्ज। CH2 प्लस, CH3, C, CH3, CH3 पॉजिटिव चार्ज। पीएच, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, CH3, CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड, CH पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज। इसको देखो जल्दी से नोट करो, हम समझते हैं ये ऑर्डर आता कैसे यहाँ पे। बोलो, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। पीएच क्या यहाँ पे? फिनाइल रिंग, दैट मींस बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। अब इसको समझना यहाँ पे है, फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम क्या है, अगर कुछ याद हो, जो क्लास में पढ़े हुए थे। ट्रोपाइलियम। सही है, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइलियम केटायन, कई बार आया है क्लास में। अब देखने की फर्स्ट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो जो ट्रोपाइलियम केटायन होता है वो कैसा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक, सबको पता है। ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है? कैसे चेक करते हैं? पता है चेक करना है। अब कैसे चेक करते हैं एरोमेटिक? जो फर्स्ट है प्रोपाइलियम केटायन, एरोमेटिक होने के चलते सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा है ऑर्डर में। मैंने बताया भी था कि कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पीएच, सी प्लस और पीएच। अब स्ट्रक्चर को मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, अगर इसको समझना है सिर्फ यहाँ पे ध्यान दिया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है इस केस में सी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तीन तीन बेंजीन लगा हुआ है यहाँ पे। लोग इसका स्ट्रक्चर सिर्फ समझना, यहाँ पे नोट नहीं भी करोगे इसको। यहाँ पे देखना है कि यहाँ का जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो तीन तीन बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। यहाँ पे जो कंजुगेशन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे कंजुगेशन में है, 3 पाई बॉन्ड इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, और इस 3 पाई बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन में। तो टोटल 9 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। जबकि उसके बाद वाला जो फिगर है पीएच, पीएच दो ही बेंजीन है, तो दो, एक बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड, दूसरे में भी 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड के साथ ही कंजुगेशन में रह पाएगा। जबकि उसके आगे जो तीन तीन पीएच है दैट मीन्स 9 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा कंजुगेशन में होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस उतना ज्यादा हो पाता है। दैट मीन्स तीन तीन बेंजीन के साथ कंजुगेशन में अगर आ रहा है वो, तो वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पाएगा। दैट मीन्स ऑर्डर क्या रहेगा इसका? 3 का ज्यादा रहेगा 2 वाले से। तो 2 और 3 में कंपेयर हो गया। फर्स्ट तो एरोमेटिक होने के चलते सबसे ज्यादा स्टेबल है,
वो क्या था, एरोमेटिक। अब ये जो एक कंपाउंड है, ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, इसको समझना है यहाँ पे। इसको लोग बोलते भी हैं, एक ये सिर्फ इस रिंग को पार्ट, इस रिंग की बात करें, वो क्या था यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन, और इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन और भी है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग CPN, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। रीड करें इसको हम लोग, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को मैं शॉर्ट में C+ लिख लेता हूँ यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अब इस मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, यहाँ पे है, उसका मैं रीजन यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें होता है क्या है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उस कार्बन के पास अभी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, वैकेंट p ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल को हम इस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे, इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री एंगल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का कितना यहाँ पे, sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री होने के लिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे है, एक दूसरे को रिपेल करते रहता है इस टाइप से यहाँ पे, और जब रिपेल करते रहता है यहाँ पे है, तो एक्चुअल में जो यहाँ पे बॉन्ड रहता है इस केस में यहाँ पे है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे है, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा होगा यहाँ पे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दोनों कार्बन का, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा यहाँ पे। अब इसमें होता है क्या है, इसको ध्यान से देख लोगे यहाँ पे, एक ये ऑर्बिटल और एक इसका ऑर्बिटल जो ओवरलैप किया होगा, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा। एक ये ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक ऑर्बिटल जो ओवरलैप किया होगा, तो सिग्मा बॉन्ड बना होगा। और जैसे दोनों ऑर्बिटल के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो ये दोनों बहुत नजदीक होने के चलते दोनों के बीच में अब क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन होते रहता है इस केस में। और जब रिपल्सन होता है तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा लार्ज करके बनाऊं यहाँ पे, ये क्या था, CH2+, एक ये वैकेंट p ऑर्बिटल, एक ये वैकेंट p ऑर्बिटल। अब जो ये सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल था एक्चुअल में, ये रिपेल करने के चलते एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, तो एक्चुअल में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है यहाँ पे। ये क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है, तो एग्जैक्टली ये जो इस लाइन पे होना चाहिए था, वो वहां पे ना होकर के इधर उसका ऑर्बिटल आ जाता है, और बेसिकली बॉन्ड भी उधर ही शिफ्ट हो जाता है वहां पे, इस टाइप का। और ये बॉन्ड भी फाइनली इधर शिफ्ट हो जाता है वहां पे। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे है, ये भी फाइनली इधर, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। अब होता है क्या, जैसे एक दूसरे से दूर चला गया, तब इसके पैरेलल जैसा बन जाता है कुछ, वो ऊपर का जो ऑर्बिटल है, और उसके पैरेलल जैसा बन जाता है यहाँ पे। ये कभी इसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, और कभी इसके साथ भी ओवरलैपिंग करता है, इधर से भी ओवरलैपिंग करता है, इधर भी पाई बॉन्ड बनाएगा, और इधर से भी ओवरलैपिंग करता है, इधर से भी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो इधर भी पाई बॉन्ड बन रहा है और इधर भी पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, और इसको लोग बोलते हैं यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस। तो क्या नाम देता है इस केस में, डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस डांस कर रहा होता है, इस टाइप से सोच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर भी पाई बॉन्ड बना रहा है, इधर भी पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में होता है, ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट p ऑर्बिटल में, लिख भी देता हूँ यहाँ पे नीचे, ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट p ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है। इस साइड से भी हो रहा है और इस साइड से भी हो रहा है, दोनों साइड से होता है।
इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डांसिंग रेजोनेंस। एक्चुअल में रेजोनेंस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बट यहाँ का जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। ये रीजन याद रखना है तो याद रखो, तो इतना तो याद रखना है कि सीपीएम में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, इतना याद रखना है यहाँ पे, इसलिए इसका ऑर्डर में आगे आ रहा है यहाँ पे, बाकी आसान सा है। अब यहाँ पे भी एक स्पेशल एक्सेप्शन टाइप से याद रखना था यहाँ पे। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, इसमें तीन तीन, तीन इधर अल्फा सी एच, तीन इधर, तीन यहाँ पे, इसके पास 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम आ रहा है, 9 अल्फा सी एच है। और यहाँ का जो CH2 है वो बेंजीन के साथ क्या आ रहा है, कंजुगेशन में है यहाँ पे, और बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। हम लोग जनरली पॉइंट जानते हैं कि अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। बट ये एक स्पेशल केस रहता है यहाँ पे कि अगर 9 अल्फा CH आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ कंजुगेशन आ रहा है बेंजीन के साथ, ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल हो पाता है। ये एज ए एक्सेप्शन भी याद रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो पीछे पढ़ रखा है हम लोगों ने कि कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, बट उसका ये एक्सेप्शन है यहाँ पे 9 अल्फा CH है, दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से, ये याद रखना है यहाँ पे। अब ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एक ये कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन बेंजीनिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में, ये तीनों पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहता है। तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा पॉजिटिव चार्ज, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एलाइलिक कार्बोकेटाइन में हम लोग इस तरीके से सोच पाएंगे। अब बच गया तुम्हारा ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और इसमें इसमें क्या आ रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 अल्फा CH है यहाँ पे है। इसमें रेजोनेंस कहीं पे हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा अल्फा हाइपर कंजुगेशन वाले से। अब इस तीनों में कंपेयर कर सकते हो आसानी से, यहाँ पे 6 अल्फा CH, इसमें 3 ही अल्फा CH, इसमें 0 अल्फा CH, दैट मीन्स ये ऑर्डर ये आ रहा है यहाँ पे। ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे कि जो ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रिजहेड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी हाईली अनस्टेबल के कैटेगरी में आता है, ये भी क्या रहेगा यहाँ पे, हाईली अनस्टेबल। इवन लास्ट का जो 3 कंपाउंड है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ये ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसका रीजन हम लोग पहले भी कुछ देखे थे कि ये क्या रहा था, sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसका जो शेप रहता है वो क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये कैसा फिगर है, 3D फिगर है ये बीच का जो कार्बन है ये आउटसाइड आउटसाइड निकला हुआ यहाँ पे है, दैट मीन्स ये 3D फिगर है, लेकिन फिर भी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, जिसके चलते ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है। और लास्ट में ये सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या होगा, बता सकते हो तुम लोग, ये कैसा कंपाउंड आ रहा है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो कोई अगर एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और कोई एंटी एरोमेटिक है तो वो सबसे लास्ट में। ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये भी हाईली अनस्टेबल की कैटेगरी में आता है। और बाकी के लिए मैंने कंपेयर किया, कैसे कंपेयर करता है, ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन आ रहा था, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकेटाइन का क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाता है। कल मैंने देखा भी था पिछले लेक्चर में कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो वो रीअरेंजमेंट कराते कैसे हैं तो उसको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट,
अब यहाँ पे समझना कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट जो होता है वो होता ही क्यों है। कुछ पॉइंट से पहले उसको लिख लेते हैं, फिर समझेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, तो पॉइंट साथ में लिखते जा सकते हो। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन म्यूट करके रखोगे, जिसका भी अनम्यूट है, जब कुछ बताना हो तो फिर अनम्यूट कर सकते हो। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन suddenly rearrange into more stable carbocation into more stable carbocation. This rearrangement may be maybe 1,2-hydride shift, 1,2-hydride shift, 1,2-hydride shift, 1,2-alkyl shift, alkyl shift और एराइल शिफ्ट अब यहाँ पे हाइड्राइड देखेंगे हम लोग एग्जांपल में, ये क्या रहा है 1,2, फिर देखना 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 अल्काइल शिफ्ट और एराइल शिफ्ट। अल्काइल क्या होता है, कोई भी मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो। और एराइल बोलने का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग से। एआर का मतलब क्या रहता है, एरोमेटिक रिंग से आ रहा है। तो एराइल का मतलब क्या है, एरोमेटिक से। अल्काइल का मतलब क्या है, कोई भी ग्रुप होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जैसा। सेकंड पॉइंट में सबका मीनिंग समझेंगे एक्चुअल में क्या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रीअरेंजमेंट, rate of rearrangement is faster than rate of rearrangement is faster than rate of attack of nucleophile, rate of attack of nucleophile। तो सुन के भी लिख सकते हो, मैं रिपीट करता हूँ इसमें 2 बार 3 बार। तो रेट ऑफ रीअरेंजमेंट इज फास्टर देन रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस पॉइंट को सिर्फ नोट करके छोड़ देना, ये बात का पार्ट है, इसको सिर्फ नोट करके अभी यहाँ पे छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो उस पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे एग्जाम्पल के टाइम में। एक पॉइंट और था इसमें। अब इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उसको नोट करो और ध्यान से फिर समझना है। अभी ये कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, किसी भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करता ही क्यों है कोई। तो रीअरेंजमेंट इसीलिए होता है कि हर कोई चाहता है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चले जाए, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है कोई भी स्पीसीज है। यहाँ भी लेस स्टेबल कोई कार्बोकेटाइन होगा तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रीअरेंज हो जाता है मोर स्टेबल में जाने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देखें हम लोग इस केस में, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ पे है। अभी देखना है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा CH कितना आ रहा है, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 2। सही है, नंबर ऑफ अल्फा CH क्या आ रहा है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखना है कि 2 से ज्यादा अल्फा CH हो सकता है या नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो 2 से ज्यादा अल्फा CH होने के लिए जो कंडीशन है यहाँ पे है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 फर्स्ट कार्बन, और इसको हम लोग सेकंड कार्बन बोल रहे हैं यहाँ पे। अब होता है क्या यहाँ पे है, अब इसी स्ट्रक्चर को मैं नीचे अगर ओपन करके लिखूं यहाँ पे CH3 CH H
और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होता है, इस कार्बन को लोग 1 बोल रहे थे और इसको सेकंड बोल रहे हैं यहाँ पे। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे 6। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है वहां पे। इसमें होता क्या है, इसमें जो सेकेंड कार्बन का एक H है, ये H माइनस के फॉर्म में इस कार्बन पे माइग्रेट हो जाता है रीअरेंज होने के लिए। हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेट कर जाता है या शिफ्ट कर जाता है। अब दो चीजें देखना यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो पहले ये बताओगे कि कहीं पे अगर H प्लस है, H प्लस और H कहीं लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इलेक्ट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन के पास और प्रोटॉन कितना? 1 एक इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना रहता है हाइड्रोजन के पास? 1 1। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 0 इसके पास क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, बट प्रोटॉन कितना अभी भी? 1 1। एक प्रोटॉन है। तो H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन एक है, और न्यूट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन के पास? हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 1 बताओ 0 भाई। 0 वो क्या है? 0। तो न्यूट्रॉन भी क्या है इसमें यहाँ पे है, तो इसमें जब न्यूट्रॉन 0 तो इसमें भी क्या है, H प्लस के पास भी न्यूट्रॉन 0। तो जो H प्लस है, तो H प्लस के पास अब इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया है, न्यूट्रॉन तो 0 था ही, तो सिर्फ एक क्या है H प्लस के पास? प्रोटॉन। इसीलिए H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, ये याद रखना है। H प्लस को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। सिमिलरली H माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? है हाइड्राइड। एक ये याद रखना है, पढ़े भी होंगे पीरियोडिक टेबल में कि जैसे भी कोई भी NaH है, NaH का नाम क्या बताते हैं तुम लोग? सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। और हाइड्रोजन का क्या रहता है इसमें? -1। तो जब भी हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, दैट मीन्स -1 चार्ज हो हाइड्रोजन के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। ये हाइड्राइड और ये क्या है? प्रोटॉन। तो H प्लस को प्रोटॉन, H माइनस को हाइड्राइड, ये अभी से याद रखना है। मैं यहाँ पे बता रहा था कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? H माइनस के फॉर्म में वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये H माइनस के फॉर्म में इस कार्बन पे आ रहा है, और H माइनस का मतलब क्या है? देखिए H माइनस आ गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो पहले से था और एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये H माइनस के फॉर्म में यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। तो H माइनस के फॉर्म में बाहर जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का लेकर के बाहर जा रहा है। और इस बॉन्ड का अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जा रहा है वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? इस बीच वाले कार्बन पे ये तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। ये एक H आ गया यहाँ पे CH3। बीच वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। सही है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आया यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये CH3 बन गया। अब ये कैसा शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे? तो हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है, सेकेंड कार्बन का हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखना कि जब शिफ्टिंग हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना यहाँ पे है, इसके पास कितना अल्फा CH है? 6 अल्फा CH है। और स्टार्टिंग में कितना अल्फा CH था? 2 अल्फा CH था। तो स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल था, जो कार्बोकेटाइन था, उसके पास 2 ही अल्फा CH, यहाँ पे 6 अल्फा CH हो गया। तो अल्फा CH जितना ज्यादा होता है कार्बोकेटाइन, उतना ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है,
दैट मीन्स यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। और किस टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। इसको प्रॉपर नोट कर लो तुम, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। पूरा 12th स्टार्ट होगा रिएक्शन, तो हर जगह ये आता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, और बहुत ही आसान सा रहता है। चलो नोट कर लिया होगा इसको, हम लोग आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का ही। CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखना है कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट अगर कार्बोकेटाइन आ रहा है, इसका रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। रीअरेंजमेंट कब होता है? अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करा रहे हैं तो वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा हो, और पहले मोर स्टेबल और लेस स्टेबल में जा रहा है तो कभी रीअरेंजमेंट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे चेक करना है कि अल्फा CH कितना है यहाँ पे? 1। अब ये सब लोगों को पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे जब अल्फा CH 1 है, इस कार्बन को 1 और इसको सेकेंड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है और CH3 भी है। तो हाइड्रोजन स्मॉलर एटम होने के चलते हाइड्रोजन इजिली माइग्रेट कर जाता है, इजिली शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। यहाँ भी क्या प्रोसेस होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं, हाइड्राइड होता क्या है? H-। ये H- के फॉर्म में इस कार्बन पे आएगा, और जब H- के फॉर्म में इस कार्बन पे आ रहा है तो ये तो क्या बन जाएगा? जब ये H- के फॉर्म में इस कार्बन पे आ गया तो ये CH3 बन जाएगा। बीच वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H- के फॉर्म में बाहर जा रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखने जैसे रीअरेंजमेंट हो गया, इसके पास कितना अल्फा CH आ गया यहाँ पे? 9। सही है सब लोगों के। ये क्या है? 9 अल्फा CH। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक अल्फा CH से 9 अल्फा CH में जा रहा है। डेट मीन्स ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। और कैसे करा रहे हैं यहाँ पे? तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉलर एटम होने के चलते इजिली शिफ्ट हो जाता है, और CH3 लार्जर की इजिली शिफ्ट नहीं होगा। हम लोग हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करा रहे हैं। बाकी एक ये कंडीशन हो यहाँ पे कि CH3 हो, CH3 आ रहा हो, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कोई कार्बोकेटाइन हो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अभी कितना अल्फा CH है यहाँ पे? 1 0 0 0। यहाँ पे 0 अल्फा CH है। क्या चेक करते हैं? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडिसेंट वाले sp3 कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा CH क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 0 आ जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे? ये और भी ज्यादा स्टेबल बनना चाहेगा। ये कैसे बनता है? यहाँ पे ये 1 और ये 2, यहाँ पे जो CH3 है, ये तीनों CH3 में से कोई भी एक CH3 शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये भी जो शिफ्टिंग होता है वो CH3 माइनस के फॉर्म में आएगा। क्यों CH3 माइनस के फॉर्म में आ रहा है? क्योंकि इस कार्बन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 6 ही आ रहा है यहाँ पे। हाँ बताओ, जो भी डाउट है उसमें बताओ, क्या डाउट है? रत्नी का डाउट है इसमें तो। हाँ, इसमें देखना कि यहाँ पे क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो CH3 माइनस CH3 है, ये CH3 माइनस के फॉर्म में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा यहाँ पे। इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा CH3। और जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा वहां पे,
तभी उस कार्बन, ये जो कार्बन आ रहा था यहाँ पे CH2 प्लस, उसका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। ये CH2 CH3, और जिस कार्बन ये CH3 माइनस के फॉर्म में चला गया, तो इस सेकेंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। कैसे सोचना था कि इस सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के CH3 चला गया, CH2 प्लस वाले के साथ शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इस बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब देखना कि यहाँ पे किस टाइप का शिफ्टिंग हो रहा है, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अल्काइल। अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल तो हम लोग इन जनरल बोलते हैं, मोर स्पेसिफिक बोले ये क्या है, CH3 मिथाइल, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो ये अल्काइल शिफ्ट का ही एग्जांपल है ये। तो 1 to मिथाइल शिफ्ट हो रहा है CH3 माइनस के फॉर्म में। अब इसके पास कितना अल्फा CH हो गया? 11 11 नहीं, बताओ, फिर से बताओ कितना अल्फा CH है? 8 8 8। 6 8 अल्फा CH। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये तो काउंटिंग आना चाहिए। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है, एक ये कार्बन, ये तीनों कार्बन इस कार्बन के एडजेसेंट में है, ये तो दूर है वहां पे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल हाइड्रोजन कितना? 1। तो पहले क्या था, 0 अल्फा CH था, अब 8 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है वहां पे। दैट मीन्स ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है बाय शिफ्टिंग मिथाइल शिफ्ट। 1 to मिथाइल शिफ्ट होने के बाद वो क्या हो रहा है, मोर स्टेबल में बन पा रहा है। तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट हो पा रहा है इसका। और एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे हम लोग, तो रीअरेंजमेंट का मोटिव क्या है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में ले जाना। CH है, CH3 है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है। इसमें देखना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट किस टाइप से होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस केस में, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के साथ अभी रेजोनेंस में है या नहीं है? नहीं है। अभी वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है यहाँ पे है, तो अगर कुछ रीअरेंजमेंट करके पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में आ जाता है बेंजीन के साथ, तो वो ज्यादा स्टेबल बन पाएगा कार्बोकेटाइन। अब इसमें होता क्या है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको 1, इसको सेकेंड, यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन भी है और एक CH3 भी है। इजिली कौन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन, क्योंकि वो स्मॉलर एटम है। तो जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन हो और मिथाइल ग्रुप हो या इथाइल ग्रुप हो, तो हाइड्रोजन स्मॉलर होने के चलते वो इजिली शिफ्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में शिफ्ट होता है वो? हमेशा हाइड्राइड के फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। और जब ये H माइनस के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, तो अब उस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा जहां से कि H माइनस गया है अभी वहां पे? पॉजिटिव। सही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 तो था ही, और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 ही हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया, ये भी क्या बन गया, CH3। तो फर्स्ट वाले में जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकेटाइन था, रेजोनेंस में भी नहीं था, और अल्फा CH कितना था फर्स्ट वाले में? 1 1। सही है, बिल्कुल सब लोगों के 1। इसमें पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भी आ गया है, और अल्फा CH कितना है यहाँ पे? 6 6। तो अल्फा CH भी ज्यादा हो रहा है, साथ साथ रेजोनेंस में भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन ये तो काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ पे ये भी रीअरेंज करके मोर स्टेबल में जा रहा है। तो रेजोनेंस के साथ साथ अल्फा CH भी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, मोर स्टेबल में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा पाते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ये। चलो कुछ एग्जांपल और देखेंगे, इतना नोट कर लो पहले। और जब 12th में आएगा यही चीज, तो वहां पे हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे ये, सिंपली बोलेंगे वो हम लोग 11th में कर चुके हैं, इसको ध्यान से करना है यहाँ पे। तो नोट कर चुके हो, हम लोग आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पेज पे।
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो। इसमें देखना है कोई रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। पहले सोचना कि यहाँ पे कितना अल्फा सी एच है। 3 सही है, बिल्कुल सही है, सब लोगों के सही है। 3, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे थी। अब देखना है कि ऊपर वाले जो कार्बन जहाँ पे कि CH3 है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर कुछ रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल बन सकता है, तुम लोग ट्राई करें यहाँ पे। अगर ये जो H है और CH3 है, तो H और CH3 में इजिली माइग्रेट कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। सही है, बिल्कुल। तो क्या इजिली माइग्रेट कर जाएगा H। और जैसे ये H इधर आ जाएगा यहाँ पे, किस फॉर्म में आता है? वो H माइनस के फॉर्म में आता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, उसको क्या बोले थे यहाँ पे? 1 इसको 2। अब क्या होता है उस केस में? तो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे डेवलप हो जाएगा? इस कार्बन पे, क्योंकि ये H माइनस के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, बट ऊपर वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसके पास कितना अल्फा CH हो गया? 2 7 5 सही है। इसके पास कितना रहेगा? 7। 7 कैसे 7 रहेगा? इसमें तो बहुत ही आसान सा है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके एडिशेंट में ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, टोटल क्या हो जाएगा? 7। तो 3 अल्फा CH से 7 में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट हो पा रहा है 1,2 हाइड्राइड से। आई होप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो वो वहाँ पे सोच पाओगे। एक लास्ट एग्जांपल इसमें और देखें लो यहाँ पे, कि यहाँ पे हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो ऊपर। तो यहाँ पे देखना है कि अभी कितना अल्फा CH है यहाँ पे। बताओ। 4 1 1 1 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसके एडजेसेंट में सिर्फ एक ही कार्बन है, ये इस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे? इसमें देखना है कि ऐसा कोई शिफ्टिंग कर पाए जो कि मोर स्टेबल में बन पाए। यहाँ पे खुद से सोचो। यहाँ पे अगर ये जो H है यहाँ पे है, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट करके ये H माइनस के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, अगर ये H माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के अगर जा रहा है वहां पे, ये क्या होगा? H तो ऊपर तो CH3 बन जाएगा, एक H ऊपर आ गया। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। सही है। अब कितना अल्फा CH हो गया इसके पास? 7 अल्फा CH है, तो 1 से 7 में जा रहा है। दैट मीन्स ये भी मोर स्टेबल में जा रहा है। यहाँ भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो पा रहा है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है, अब उसको सोच सकते हो यहाँ पे। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा रीअरेंजमेंट का फंडा क्या रहता है कि कोई भी अगर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट के बाद अगर मोर स्टेबल में जा रहा है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। अभी कितना अल्फा CH है यहाँ पे? 2 सही है सब लोगों के। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए, यहाँ का H माइनस अगर इधर आ जाए इस तरीके से, CH3 C CH3 CH CH, इसका एक H माइनस के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये CH3, इसके पास कितना अल्फा CH हो गया? 4 सही है। तो ये 2 से 4 में जा रहा है, मोर स्टेबल बन रहा है यहाँ पे। अब देखना कि इसका फर्दर रीअरेंजमेंट और होगा या नहीं होगा। यहाँ पे और भी आगे सोचोगे अगर इसमें, अब जो यहाँ का एक H और CH3 है, ये फिर से अगर ये H माइनस के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है, तो जैसे ये H माइनस के फॉर्म में आगे चला जाएगा वो, ये क्या हो जाता है? CH3 C
CH3। अब जब ये H माइनस के फॉर्म में बाहर जाता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH2 CH3। अब देखना यहाँ पे इसके पास कितना अल्फा CH है? 8 8 8। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट का एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा टाइम्स भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि एवरी टाइम वो मोर स्टेबल बन रहा हो। यहाँ पे 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ भी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ भी हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, बट ध्यान ये रखना है कि जब पहली बार रीअरेंजमेंट कर रहा है तो वो भी 2 से 4 में जा रहा है, मोर स्टेबल बन रहा है। फिर से जब रीअरेंजमेंट कर रहा है तो फिर से और भी ज्यादा स्टेबल बन जा रहा है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है एक से ज्यादा टाइम्स हो सकता है, बट एवरी टाइम्स विल गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये पॉइंट याद रखना है इसमें। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, इसको ध्यान से करना रहता है इसमें। यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर देखें हम लोग यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल है OH। बेंजीन से कनेक्टेड है बेसिकली ये OH, CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 CHO। अब देखना कि जो इसमें पॉजिटिव चार्ज का शिफ्टिंग होगा वो किस साइड हो यहाँ पे। अभी ये पॉजिटिव चार्ज जो है किसी भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा यहाँ पे। अब देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज हो इधर का हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर का हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये किस साइड शिफ्ट हो पॉजिटिव चार्ज, OH वाले साइड में या CHO के साइड में? CHO देखो इसमें क्या रहता है यहाँ पे। अब अगर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आ जाता है, दो ही कंडीशन है यहाँ पे, इसमें पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा फिर से दोबारा फिगर, इसमें समझना था कि अगर जब H माइनस के फॉर्म में इधर से ये इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और जब इधर से शिफ्ट होगा H माइनस तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो किस साइड में ज्यादा स्टेबल बनेगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहाँ पे ये OH नेचर का ग्रुप है। ये OH किस नेचर का ग्रुप है यहाँ पे, प्लस M या माइनस M? प्लस M। M फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है तो प्लस M, और यहाँ पे CHO किस नेचर का ग्रुप होगा? -M माइनस M, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है तो फर्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है। ये माइनस M और ये प्लस M, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप कौन सा है? +M प्लस M। और प्लस M और स्टेबलाइज कर रहा है, दैट मीन्स इधर का हाइड्राइड शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होना चाहेगा फाइनली। इस टाइप से सोचना था। मैं सबको हटा देता हूँ, अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये इधर से शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर ही फाइनल आएगा यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा, CH पॉजिटिव चार्ज CH2 OH। तो पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट होना चाहेगा जहाँ पे वो मोर स्टेबल बन रहा है। इधर तो एल्डिहाइड था, माइनस M की तरह काम करेगा तो उसको डिस्प्लाइज करेगा, तो रीअरेंजमेंट जब होगा तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आ रहा था, या तो हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट या एराइल शिफ्ट। अगर कहीं बेंजीन वगैरह है तो बेंजीन भी शिफ्ट कर सकता है वहाँ पे। जैसे हम लोग पीछे एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे तीनों क्या था, सिर्फ मिथाइल था, मिथाइल था, इसमें मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया। अब यहाँ भी बेंजीन बेंजीन रिंग रहा था, यहाँ भी पीएच है, यहाँ भी पीएच है, यहाँ भी पीएच है, कोई भी एक पीएच शिफ्ट कर जाता है, बेंजीन शिफ्ट कर जाएगा। और बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही क्या बोल रहे थे हम लोग, एराइल शिफ्टिंग। एराइल शिफ्टिंग जो होता है बेंजीन वाले को ही बोलते हैं हम लोग।
ये हम लोग यहाँ तक देख रहे थे अभी। नेक्स्ट है इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट ही होता है बट रिंग एक्सपेंशन के थ्रू। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट थ्रू रिंग एक्सपेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझना है कि रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट से देख लोगे 10 मिनट में टॉपिक भी समझ में आ जाएगा रिंग एक्सपेंशन क्या होता है यहाँ पे। अब इस केस की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो रिंग एक्सपेंशन जनरली होता कब है? तुम लोग कंडीशन यहाँ पे है, इफ पॉजिटिव चार्ज present on just outside the ring, रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा। रिंग एक्सपेंशन कब होता है? तो अगर 4 मेंबर्ड का रिंग है तो रिंग एक्सपेंड करके 5 में जाएगा, 5 मेंबर्ड का रिंग एक्सपेंड है तो 6 मेंबर्ड में जाता है, और 6 मेंबर्ड का रिंग है तो वो 7 में नहीं जाता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो ऑलरेडी स्टेबल हो पाता है। हम लोग देखेंगे आगे रीजन। तो सबसे पहले देखना है कि 4 मेंबर्ड का रिंग है तो 5 में जाता है रिंग एक्सपेंड होके, 5 का है तो 6 में जाएगा। 6 मेंबर्ड का रिंग है वो 7 में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी, लोग पीछे एक एग्जाम्पल देखे थे वहां पे, देखना है यहाँ पे कि जो पॉजिटिव चार्ज हो वो कहाँ पे हो, रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे। तो अगर 4 मेंबर्ड का अगर रिंग आ रहा है, इसके जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। कैसे कराते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा इस केस में। अब आगे देखना है कि 6 से 7 में क्यों नहीं जाता है। तो 6 से 7 में इसलिए नहीं जाता है, मैं पीछे अगर पेज लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 6 मेंबर का रिंग था और इसके जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन ना होके नॉर्मल रीअरेंजमेंट करके वो स्टेबल बन जाता है यहाँ पे। और ये हेक्सागन का इनर एंगल कितना रहा था, 120 डिग्री। तो जितना एंगल होना चाहिए वो नॉर्मल रीअरेंजमेंट से ही उतना एंगल वो गेन कर लेता है। दैट मीन्स यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन ना होके नॉर्मल रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे। तो आगे आए यहाँ पे, तो इस केस में क्या रहता है यहाँ पे कि 4 मेंबर से 5 में जाएगा, रिंग एक्सपेंड होके 5 से 6 में जाता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कब रिंग एक्सपेंशन कराते हैं? तो रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, जस्ट if the positive charge present on just outside the ring, इसको ऐड कर लेते हैं, जस्ट आउटसाइड द रिंग, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। कराते कैसे रिंग एक्सपेंशन? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसको 1, इसको 2 और इसको 3 या फिर 3 इसको दे सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या था कि ये जो 2-3 बॉन्ड है, इसको यहाँ से 2-3 बॉन्ड को ब्रेक करके इसको 1-3 बॉन्ड बना देना। इस टाइप से जो 2-3 बॉन्ड था इसी को शिफ्ट करा देते हैं। रिंग एक्सपेंशन या इसको बॉन्ड शिफ्टिंग भी बोलते हैं हम लोग। रिंग एक्सपेंशन या बॉन्ड शिफ्टिंग, यहाँ पे जो 2-3 बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है, 1-3 बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। या फिर और सोचे हम लोग, तो इसमें जो 2-3 का जो बॉन्ड, 2-3 बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 के पास आ जाता है। और जैसे ये 2-3 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 1 के पास आ जाएगा तो 3 तो 1 से कनेक्ट हो गया यहाँ पे, इस तरीके से। करना क्या था, जो 2-3 बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर देना था, 1-3 बना देना था उसको यहाँ पे, इस तरीके से। तो 2-3 बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 के पास आ जाता है, तो और 1 और 3 कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे डेवलप हो जाएगा, 2 पे, सेकेंड कार्बन पे। तो यहाँ पे याद भी रखना है इसको कि जब भी रिंग एक्सपेंशन होता है तो 2-3 बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है और वही 2-3 बॉन्ड 1-3 बॉन्ड बन जाता है। और जैसे 2-3 बॉन्ड 1-3 बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, 2 पे।
क्योंकि 2 अब किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, 3 तो 1 से कनेक्ट हो गया, लेकिन 2 किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर भी चला गया 3, दैट मीन्स 2 पे पॉजिटिव चार्ज। ये कितने रिंग मेंबर का रिंग बन गया? 5 मेंबर रिंग। दिखने में सही नहीं लगा तो उसको ढंग से ड्रॉ कर लोगे, ये 5 मेंबर रिंग बन चुका है यहाँ पे। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है अभी यहाँ पे। इसके पास अल्फा CH भी काउंट करोगे, फर्स्ट वाले के पास कितना अल्फा CH था? 1. 1। अब इसके पास कितना अल्फा CH हो गया? 4. 4। 4. सही है, अल्फा CH भी ज्यादा हो गया वहां पे, और साथ साथ जो रिंग है वहां पे रिंग का साइज भी इंक्रीज हो गया। तो रिंग का साइज इंक्रीज होने से क्या होता है? इसका स्टेबिलिटी और इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो रहा है, अल्फा CH भी इंक्रीज हो रहा है और रिंग का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये मोर स्टेबल में बन पाता है। ये इस टाइप से हम लोग रिंग एक्सटेंशन करा पाते हैं। एक एग्जांपल और 5 मेंबर रिंग का देख लेना यहाँ पे हम लोगों को। अगर 5 मेंबर रिंग हो इस केस में और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपेंशन तभी कराते हैं जब रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। यहाँ पे रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सोचना कैसे है? सोचो खुद से। ये 1 था, इसको 2 दो, 3 इसको दो, ऊपर या नीचे 3 दो, किसी को तो 3 दे सकते हो। करना क्या इसमें, जो 2-3 बॉन्ड है उसी को 1-3 बना देना है। तो 2-3 को ही शिफ्ट करा देना है, 1-3 बना देना है इसमें। तो 2-3 बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1-3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा वहां पे। तो ओवरऑल तो सिंपली अगर सोचो कि यही बॉन्ड जो ऐसे शिफ्ट होगा, यही क्या बन गया इसमें? 1-3 बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? सेकेंड पे, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2-3 तो कनेक्ट हो, ये 1-3 कनेक्ट ही है अभी। 2 का जो इलेक्ट्रॉन था वो 1 के पास चला गया और 2 किसी से कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो कितने मेंबर का रिंग बन गया? 6 मेंबर रिंग। इसी को ढंग से दिखा देना था यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। ये क्या होता है यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन रहता है यहाँ पे। एक लास्ट एग्जांपल तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, उसमें फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें क्या रहेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें देखो पहले क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। सही है सब लोगों पे। रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन खुद से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे कैसे कराओगे? ये 1, ये 2, ये 3, इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही 1-3-2-3 बॉन्ड जो था ये शिफ्ट हो गया, 1-3 बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज, और 1 पे एक ग्रुप और भी है CH3। ये तो रिंग एक्सपेंशन के बाद ये बन गया, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब और कुछ और हो सकता है क्या? यहाँ पे सोचो, और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या ये? अभी कितना अल्फा CH है इसके पास, इस वाले के पास? काउंट करो अल्फा CH। इसके पास कितना अल्फा CH है? 3 अल्फा CH। 3, सही है। अब क्या होता है, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, अगर ये अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है तो वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2, उसको मैं बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब यही पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा तो वो कैसे आएगा? हाइड्राइड शिफ्ट। ये H इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे शिफ्टिंग होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास कितना अल्फा CH? 7। 7. सही है सब लोगों पे। ये क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले जो
फर्स्ट वाले में कितना अल्फा सी एच था? 3. 1. नहीं, 1 + 3 3. 4। अल्फा सी एच 4 था, बट रिंग का साइज क्या था? 5 ही था। यहाँ पे रिंग का साइज इंक्रीज हो रहा है और अल्फा सी एच भी ठीक है, अल्फा सी एच कम हो रहा है, बट रिंग का साइज इंक्रीज करिए, दैट मीन्स ये मोर स्टेबल हो जाता है। और ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये जैसे ये कन्वर्ट होता है फिर से फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल क्या होता है, ये रिंग का साइज भी इंक्रीज कर गया और वहां पे क्या होता है, अल्फा सी एच भी ज्यादा है, दैट मीन्स ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। इस टाइप से सोचना रहता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इस टाइप से कराते हैं हम लोग यहाँ। तो जब भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कराते हैं 4 से 5 में कराते हैं, 5 से 6 में, 6 से 7 में नॉर्मल रीअरेंजमेंट होता है, वहां पे रिंग एक्सपेंशन के थ्रू रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी स्टेबल होता है वहां पे। चलो, आई होप आज का क्लास क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। हम लोग बहुत ही आराम से पढ़े ये पार्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। यस सर। चलो, इंटरेस्ट तो कुछ आ रहा है पढ़ने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि यस चीजें सर, बहुत बहुत। Yes, sir. मतलब चीजें क्लियर होते जाना चाहिए। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी लग जाता है मुझे पढ़ाने में, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्स्ट्रा क्लास 1-2 ले लूंगा, बट चीजें क्लियर होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ली और चीजें क्लियर ही नहीं हुआ, तो फिर किसी काम का नहीं होता है। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी लगेगा, बट चीजें क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। बट तुम लोग अपना काम भी करते जाओगे, ये चीजें और भी क्लियर होगा, और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व खुद से करोगे और क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ऑर्गेनिक में। चलो ठीक है, इसका भी मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, बाकी ग्रुप में शेयर कर दूँ जो लोग अगर प्रॉपर नोट नहीं कर पाए हो। बाकी इसका मैंने कल वीडियो भी डाल दिया था, लिंक शेयर कर दिया था ग्रुप पे, तो वहां से इसका अगर वीडियो भी देखना चाहो दोबारा से तो भी देख सकते हो। चलो ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। जीओसी 1 का जो 2 सेक्शन बचा हुआ था, और इवन कार्बोकेटाइन का जो सेक्शन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो पूरा, वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे अभी।